क्या आपके घर में जो बेटी, बच्ची, बीवी, माँ कोई अगर लड़की है तो वो सेफ है? हाँ, मैं झारखंड या बोकारो की बात कर रहा हूँ। झारखंड में हज़ारीबाग से 12 साल की लड़की के साथ जो दुर्भाग्य वाक़या हुआ वो तो आपको पता है। अब 13 साल की लड़की के साथ जो हुआ वो आप देखकर सुनकर दंग रह जाओगे। लड़कियां इतनी कमज़ोर तो नहीं। पूरी कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। झारखंड के राजधानी रांची के रातों झगड़ाटांड़ से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है, जिससे पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है और हम लोगों को भी और पूरे झारखंड वासी को डाल देगा। यह मामला 13 साल की मासूम बच्ची राजनंदनी क्या है, जो 13 मार्च से लापता थी। आसपास के लोगों को बताया गया कि बच्ची कहीं चली गई है जब पूछा गया लोगों के द्वारा, लेकिन इस कहानी के पीछे छिपाई गई सच्चाई और खौफनाक दर्दनाक एक हिस्सा था। पुलिस जांच में सामने आया कि बच्चे की हत्या उसी के मुंह बोले भाई राहुल ने कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के रात घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान राजनंदनी ने अपने फूफा सुबोध पाठक का पक्ष लिया, जिससे नाराज होकर आरोपी अक्षय ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अक्षय, जिसका नाम राहुल भी है। हत्या के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। आरोपी मतलब कि जो भाई जिसको बोलती थी वो मुंह बोला भाई था। आरोपी है कि आरोपी के पिता सुबोध पाठक और उसके बेटे ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की। 100 को एम्बुलेंस के जरिए गया ले जाया गया और वहां जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया छिपाकर। यानी जिसको बाप मानी, जिसका पक्ष ली, वो भी मिला हुआ इसमें है। इतना ही नहीं, कमलेश मेमोरियल अस्पताल के संचालक उमरेश पाठक की भूमिका में इस मामले में संगीत बताई जा रही है, जिन्होंने बच्ची को मृतक घोषित किया और 100 को ले जाने में मदद की। यानी हॉस्पिटल वाले मिले थे और मदद किया, उन्होंने मरा हुआ बताया। 16 मार्च को लौटने के बाद भी उन्होंने बच्ची के लापता होने की झूठी कहानी लोगों को बताई, सच्चाई नहीं बताई। यहाँ तक कि शक से बचने के लिए घर के अंदर बंद कमरे में गरुड़ पुराण का पाठ भी कराया गया, ताकि किसी को कोई संदेह ना हो। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता, सत्य निकल कर रहता है। घटना की रात बच्ची की चीख सुनकर पड़ोसियों को शक हुआ था। 2 अप्रैल को जब ग्रामीणों ने सख्ती से सवाल किए तो मामला संदिग्ध लगने लगा। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और लगातार पूछताछ में आरोपी अक्षय ने 5वें दिन अपना जुर्म कबूल कर लिया। अक्षय वही जिसका नाम राहुल है, जिसने राजनंदिनी की कत्ल की और उसके पापा ने उसको बचाने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी संबोध पाठक यानी कि उसके पिता राहुल के संबोध पाठक और उसके पुत्र अक्षय पाठक को गिरफ्तार कर लिया। एम्बुलेंस चालक पिंटू कुमार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि एक अन्य आरोपी अमरेश पाठक अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। इस मामले में एम्बुलेंस जिसका नंबर GH01 1245 है, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। अगर इस घटना से हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो राजनंदनी पिछले करीब 8 सालों से सुबोध पाठक के घर रह रही थी, यानी जान पहचान था, वहां पे रह रही है वो। राजनंदनी मूल रूप से औरंगाबाद जिले के अंबा गांव की रहने वाली थी। उसके पिता दिव्यांग है और उसका आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे बेहतर पालन पोषण के लिए इस परिवार के साथ भेजा गया था, नौकरानी के रूप में। धीरे धीरे राजनंदिनी ने इस परिवार को अपना मान लिया था कि ये मेरे असली घर मान लिया था। अपने माता पिता जितना प्यार करती थी भाई को भी, यहाँ तक कि उसके आधार कार्ड में भी पिता स्थान पर सुबोध पाठक का नाम दर्ज कराया गया था। लेकिन जिस घर को उसने अपना सब कुछ समझा, वही उसकी जिंदगी छीन ली। वही राजनंदिनी जिसने अपने मुंह बोले बाप को का सपोर्ट किया, जिसकी वजह से राहुल ने उसकी मर्डर करी। क्या आज हमारे समाज में एक बच्ची अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है? क्या ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी या फिर मामला भी समय के साथ दब जाएगा? क्योंकि अब तक तो हमें भी नहीं पता था, 6 दिन हो चुके और आपको भी नहीं पता। और आखिर कब तक मासूम बेटियां इस तरह से जलती रहेंगी, रेप होती रहेंगी? कब तक हम चुप रहेंगे और सभ्य समाज नहीं बना पाएंगे? यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक चेतावनी है। अगर आप चाहते हैं कि राजनंदनी को इंसाफ मिले, बेचारी गरीब लड़की को इंसाफ मिले, तो इस आवाज को आगे बढ़ाएं, इसे शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से इंसाफ की उम्मीद बन सकती है। सरकार तक बात पहुंचाने से इंसाफ मिल सकता है। राजनंदनी का आवाज दब गया है, एक गरीब अबला सी, कोई अमीर घर की नहीं है। इस वजह से शायद उसका कोई नहीं पीछे जो मीडिया कवरेज दिलवाए या जो दिलवाए। मीडिया भी चुप है, ना जाने क्यों। तो इस वजह से हम जैसे लोग जो छोटा मोटा कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वैसे लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंसर टाइप लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। वो थोड़ा बहुत वीडियो डाले ताकि गवर्नमेंट पे फोर्स हो। बहुत दुखद है, अफसोस है और बुरा लगा मुझे।
मतलब मैं क्या बोलूं, लेकिन आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपको शेयर करना है, फॉलो कर लेना है, ताकि इस तरह से अपडेट आपको मिल सके। तो झारखंडी पुकार जोहार, जय हिंद। इसके आगे क्या ही बोले, बस कोशिश करना राजनंदन जी को इंसाफ मिल जाए।